आइए देखते हैं पिछले वीडियो में जो पढ़े उसके आगे पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में पढ़े थे विभाजन के रूल से, भाग का रूल जो दिया था उसी से पढ़ रहे थे। अब उसी से रिलेटेड एक प्रश्न और है, उसको देख लेते हैं। वो प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। देखो प्रश्न ये है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। ठीक, ये है प्रश्न। तो आपको ये बताया कि जब बड़ी संख्या उससे विभाजित हो रही है तो उसका शेषफल क्या होगा। देखिए, यानी कि 8 से 56 विभाजित हो रहा है, 8 से 56 विभाजित हो रहा है, ये बात समझ लीजिए। तो फिर आपको बड़ी संख्या ढूंढने की जरूरत नहीं है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उस नियम पे जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको 8 से जो शेषफल बच रहा है, कितना बच रहा है 29, जो शेष बच रहा है उसी में भाग दे लीजिए। जब भाग इसमें देंगे तो कितना 8 त्रिक 24 आ गया। कितना शेष बचा 5। यही आपका आंसर हो गया। जो शेष ज्ञात करना है शेष निकल आया। ठीक, ये है। अगर बाय द वे ये जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक, क्या इसमें जानकारी रखना है कि चलो आप इसमें दे लिए भाग, अगर यही प्रश्न ये आ जाता कि यहाँ पे 56 से ना विभाजित होता, जैसे क्या किसी संख्या को 57 से भाग दे रहे हैं, शेषफल 29 आ रहा है, अब 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तब फिर आप लिखिएगा ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न फिर ज्ञात नहीं होंगे यदि ये इससे डिवाइड नहीं हो रही है, तो फिर प्रश्न में ज्ञात करना संभव नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक, ये है। एक बात और बता दें, ये वीडियो आप देखते रहिए और आपको प्रॉब्लम होगी, जैसे कह रहे हैं कि कठिन प्रश्न सरल प्रश्न क्या होता है। जो आपको समझ में आ जाए वो सरल हो जाता है, जो नहीं समझ में आए कठिन होता है। तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप में डाल दीजिए और अगले जो वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें आपको इस प्रश्न का सलूशन दे देंगे, देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, तो इस तरह से आप जो भी प्रश्न हो, क्योंकि कठिन प्रश्न किसके लिए है, जिसको नहीं आता उसके लिए वो कठिन है, जिसको आ जाता है उसके लिए सरल है। बाय द वे आपको ये नहीं आ रहा है प्रश्न कोई, तो आप व्हाट्सएप में डाल सकते हैं और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपका प्रश्न का जवाब दे दें, उसका सलूशन आपको समझा दें। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्किल में जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाइए, उनको भी कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें। ठीक, आइए देखते हैं आगे प्रश्न। देखो, ये पढ़ लिए, ये विभाजन से था। अब देखिए, विभाजित होने पर बड़ी घातों को दिया है, उसको किससे विभाजित होगी, उसका शेषफल क्या होगा, उस टाइप का प्रश्न देखें। इस टाइप में प्रश्न में है, यदि ऐसे लिखा हो, यदि n विषम संख्या है, क्या है, n एक विषम संख्या है, n विषम संख्या है। ठीक, विषम संख्या है, n विषम संख्या है तो x प्लस 1, ठीक, ये x की पावर n प्लस 1 x प्लस 1 से सदैव विभाजित होगा, x प्लस 1 से सदैव विभाजित होगा। अब इस पे एग्जाम्पल देखिए कैसे होगा। देखिए एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। जैसे दिया हो, ये दे दिया, ऐसे। ठीक, इसका शेषफल आपको ज्ञात करना है। अब शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये संख्या क्या है, ये x है, ये क्या है, x है, और ये उसकी घात है। आपको सम विषम इसको नहीं देखना है। क्या है, हम n विषम बोले हैं, n का मतलब उसकी घात विषम है। ठीक, n का मतलब क्या हुआ, उसकी घात विषम है, और उसकी घात विषम है कितना, 25 विषम संख्या है। 25 क्या है,
25 क्या है, विषम संख्या है ना, है 25 संख्या विषम। तो चलिए जब n विषम है तो x प्लस 1 मतलब 57 प्लस 1, इसको आप क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, तो 57 प्लस 1 करिए तो उस संख्या से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए ये हो जाएगा क्या है, 57 की घात 25 और नीचे आप जब लिखेंगे तो क्या होगा 57 प्लस 1, ठीक है ना, 57 प्लस 1। अब ये विभाजित होगा कब, जब प्लस 1 साथ में हो। तो जब प्लस 1 साथ में कब होगा, प्लस 1 होगा तो आप एक जोड़िए और एक घटा दीजिए, ठीक, उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन आपका फार्मूला बन जाएगा। इसका माने ये इससे अब विभाजित होगा, तो इसका शेष कितना होगा, शेष आपको पता करना है। शेष फल अगर ज्ञात करना है तो कैसे निकालोगे शेष फल। अब शेष फल चूंकि ऋणात्मक तो होता नहीं है, जब शेष फल ऋणात्मक नहीं होता तो भाजक से ही उसी को घटा लेते हैं। अब भाजक आपका 58 है, जब भाजक 58 है तो आप 58 से इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 57, इसका शेष कितना मिलने वाला है 57, ठीक। इस तरह से हम इसको जान लेते हैं, ठीक है। ये यदि विषम है, ये एक बात और समझ ले, यदि n विषम है तो x की पावर n प्लस 1 x प्लस 1 से सदैव विभाजित होगा, x प्लस 1 से सदैव विभाजित होगा। अब एग्जाम्पल में क्या है, 57 की घात 25 है, 57 की घात 25 है, यहाँ 200 की भी घात 25 होगा तो भी ऐसे ही लगेगा। ये सम हो विषम हो, इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको इसको देखना है, उसकी घात विषम होनी चाहिए, उसकी घात विषम होनी चाहिए। जब घात विषम होगी तो आप फिर इसी रूल के तहत आइए, इसको इसी हिसाब से लगाइए। देखिए 58 है तो 58 को हम x बना रहे हैं क्योंकि x आपका यहाँ 57 की तरह काम कर रहा है, 57 है तो इसलिए 57 प्लस 1 कर देने से 58 तो रहेगा ही। अब इसका सोल्यूशन निकालें, ठीक। अब चूंकि ऋणात्मक हुआ, अगर ये धनात्मक एक आ जाता तो वही एक शेष रह जाता, बट ये धनात्मक नहीं आया, ये ऋणात्मक आया, जिसके कारण से इसको हम भाजक से उसी एक को घटा दिए। जितना ऋणात्मक हो, 1 है, 2 है, 5 है, 8 है, जो भी है उसको भाजक से माइनस कर देते हैं, ठीक। ये है यदि सम विषम, सॉरी यदि ये सम संख्या हो, n सम संख्या हो, n यहां पे सम संख्या हो जाए, सम संख्या, ठीक। अगर n सम संख्या है तो फिर ये प्लस हो गया तो फिर विभाजित नहीं होगा, ये प्लस हो गया तो फिर विभाजित नहीं होगा। तो इसके लिए हमको ये माइनस के लिए ट्रिक काम करता है। तो अगर ये माइनस हो जाए, यदि n सम संख्या है और x की पावर n माइनस 1 x माइनस 1 से और x प्लस 1 से दोनों से विभाजित हो जाए, ठीक। x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों से विभाजित हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस होना अनिवार्य है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जानिए, यानी यहाँ पे क्या हो गया, सम संख्या हो गया, यानी क्या हो गया, सम संख्या हो गया। जैसे लिखा हो इस तरह से, ठीक, ये है, ऐसे लिख दिया। अब ये इसका शेषफल आपको ज्ञात करना है। अब इसका शेषफल ज्ञात करना है तो इससे आप भाग दे रहे हैं। 300 क्या है, 301 सम संख्या है। जब 300 सम संख्या है तो इसको चाहे जैसे सेट करना पड़े बाबू, 300 माइनस 1 ही बनाना है, नो डाउट। इसको माइनस प्लस नहीं कर सकते, इसमें अब जबरदस्ती जुगाड़ नहीं लगा सकते। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे अब 26 है तो 26 है, यहाँ पे माइनस लाएंगे। जब माइनस लाएंगे तो 27 माइनस 1 कर लीजिए। अब 1 करे हो, माइनस करे हो तो प्लस भी करना पड़ेगा, ठीक। तो ये उसी फार्मूले को मैच करने लगा। x की पावर n माइनस 1, इसको समझिए, 327 को x समझिए, x की पावर
300 माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 x की तरह बनाना। तो अब ये चूंकि इससे माइनस से x माइनस 1 से विभाजित होगा, जब ये विभाजित हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। अभी कई बच्चे कहते होंगे चलो ठीक है 1 बच गया, इसका शेषफल कितना होगा 1 होगा। लेकिन एक बात है, थोड़ा इसको समझते चलिए, क्योंकि कई लोगों को लगता होगा कि इधर जो 1 बच गया वही का शेष बचता है। ठीक, कोई भी चीज डाउट भरी रहे तो दिक्कत करती है, और YouTube पे पढ़ना थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप प्रश्न कर नहीं सकते। वैसे बच्चे क्लास में भी प्रश्न नहीं करते, अब YouTube में क्या प्रश्न करेंगे, क्लास में भी तो नहीं पूछते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, क्लास में थोड़ा सा डर भी रहता है, चलो टीचर कुछ कमेंट ना कर दे। YouTube में तो कुछ कमेंट करने वाले नहीं है ना, आप पीछे रहते हैं, आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमको इस जगह पे समझ में नहीं है। डर की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा डर लगने वाला है, यहाँ पे सर तो आपके पास फिर पहुंच भी नहीं पाएंगे। ठीक, तो इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे आप देखिए, मैं बता रहा हूं, इसको आप भाग देने जा रहे हैं 2 से। अभी कह रहे हैं ना शेष कैसे बचेगा, तो आप देखिए कि अगर 4 + 1 लिख दें और यहाँ 2 लिख दें, तो आप तो जान रहे हैं ना कि 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा ना, तो फिर शेष क्या बचा, 1 बच गया। ठीक, इस तरह से इसी कारण से इसको हम 1 शेष बचा रहे हैं। ठीक, तो जो भी प्रॉब्लम है नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके ही पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, इसमें विषम के लिए भी एक बताना, तो देखिए प्लस के लिए भी माइनस के लिए भी, दोनों के लिए सेट हो जाता है। अभी बहुत एग्जाम्पल एक्सरसाइज जो आप लोगों के आप लोगों के पास बुक होगी, जो भी बुक राइटर से पढ़ते हैं, किसी भी राइटर की बुक से पढ़ रहे हैं, अगर वहां पे ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं तो आप लगाइए उसको। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप शेयर करके पूछ सकते हैं। देखिए आगे, अगर यहाँ पे विषम संख्या के लिए एक और है, जैसे विषम संख्या होता और यहाँ माइनस होता, अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर वो प्लस से विभाजित होगा, और ये अगर माइनस है तो फिर माइनस से विभाजित होगा। ठीक है, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। जो भी एग्जाम्पल है उस दोनों के लिए हम दिए हैं। अगर इस टाइप में जो भी है, ऐसे कुछ भी प्रश्न ले लीजिए आप। देखिए ऐसे ले लिए, इसका शेषफल क्या आएगा, अभी देखिए आप 200 है, 200 की पावर 31 ले लीजिए। इसको मजबूरी है ना इस टाइप में मिलाने के लिए, हमको यही बनाना। क्या मजबूरी है, इसको जो 200 है, 200 मैच कराने के लिए यहाँ पे 200 - 1 करेंगे ना, तभी 199 आएगा। ठीक, तो जब यहाँ माइनस आ ही गया, तो जो माइनस आ गया तो आपको माइनस ही मैच कराना पड़ेगा। जब माइनस मैच कराएंगे, चूंकि ये क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है, और जब विषम संख्या है तो इसलिए माइनस पहले करिए, प्लस बाद में करिए। आप जान गए इस रूल से, ये विभाजित हो गया तो आपका शेष कितना बच गया। जब शेष फल निकालेंगे, शेष फल तो बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी और प्रश्न है, कुछ हो सकता है डिफिकल्ट हो, आपको लगाने में प्रॉब्लम आती हो, तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे अब देखते हैं। देखिए अब उसी नंबर सिस्टम से वर्ड प्रॉब्लम जो है उसको हम कुछ पढ़ते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, किसी संख्या के तिगुने, किसी संख्या के तिगुने से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस तो बहुत सरल है कि बहुत सरल कैसे, किसी संख्या। अब देखिए प्रश्न जब तक समझ में नहीं आता वो बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन होता है, और आपको नहीं समझ में आया तो फिर चाहे जैसे पढ़िए कैसे आएगा। तो ये क्या कह रहा है, किसी संख्या के तिगुने, तो कोई नंबर मान लीजिए ना, लगता तो एक ही लाइन में है। और एक बात जान लीजिए, कोई भी ट्रिक हम पढ़ा रहे हैं, ट्रिक टेक्निक कोई काम नहीं आती। आपका जो अपना ट्रिक है, जो आप जिससे पढ़ते हैं, बस सवाल के मेथड समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको समझिए और फिर लगाइए, अपने मेथड पे चले जाइए। देखिए कैसे, किसी संख्या की तिगुने से 7 घटाने पर, अब किसी संख्या की तिगुने से 7 घटाने पर, कोई संख्या अगर x होता
उसको 3 गुना करते और 7 घटाते। प्रश्न जैसा कर रहा है वही लिख रहे हैं। क्या करें, किसी संख्या के तिगुने से 7 घटाने पर अभी कोई दिक्कत हुई? किसी संख्या के वो संख्या हम x कह दिए और उसके तिगुना कर दिए और उसमें से 7 घटा दिए, और जब 7 घटा दिए तो कह रहा है परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो 14 कर दीजिए। तो ये वही संख्या हो गई। और पक्षांतर करते हैं, बराबर के इधर उधर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है बाबू। अब चिन्ह क्या बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर के उधर चिन्ह बदल जाता है। वैसे भी सब लोग है ना, इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर, जिधर जाएंगे ना चिन्ह बदल जाता है, उसको अलग अलग नाम से जानने लगते हैं। व्यवहारिक में भी, गणित में तो बदल ही जाएगा। तो फिर इधर से इधर ले जाएंगे तो जोड़िए ना, 21 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 21, मैंने 14 में 7 जोड़ दीजिए। अब x बराबर 21/3 करिए, इसको भाग दीजिए ना, 21/3 सते 21, x बराबर आपका 7 आंसर आ गया। ठीक, ये है। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो अपनी 3 गुना से 7 कम हो जाती है। वह संख्या क्या है? अब किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो मान लो 21 जोड़ दो बाबू, 21 जोड़ दिए, कह रहे हैं 21 जोड़ दिए तो वह संख्या तिगुने से 7 कम हो जाती है। तो संख्या तो आपकी x थी तो उसको 3 गुना करिए जो 7 कम हो जाती है। जैसे प्रश्न पढ़े एक लाइन में लिखे, फिर एक अगले स्टेप में सॉल्व करके आंसर मारिए। तो किसी संख्या में 21 जोड़ दिए जो 3 गुने से 7 कम है, किसी संख्या में 21 जोड़ दिए जो 3 गुने से 7 कम है। अभी कह रहे थे ना पक्षांतर करें, तो चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। तो चर को एक तरफ तो ये हो जाएगा, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो 3x माइनस x लिख लीजिए और 21 प्लस 7 हो जाएगा। अभी इससे घटाओगे तो 2x बचेगा और इसको इससे जोड़ोगे तो 28 बचेगा। x बराबर कितना है 28/2 करोगे, काट दीजिए 14 आ गया। ठीक, x बराबर 40। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम आंसर जान लेते हैं। ठीक, अब देखिए आगे नंबर सिस्टम से वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सी इसी तरह लेंदी होगा क्योंकि डायरेक्ट सभी लेंदी सवाल बताए भी नहीं जा सकते हैं। कुछ इजी भी सवाल बताए जाते हैं, कुछ कठिन भी सवाल बताए जाते हैं। फिर पर्सनल आपका जो सवाल है आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, 2 अंकों की किसी संख्या और उस अंकों के आपस में अदला बदली कर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदैव विभाजित किस संख्या से विभाजित होगा, सदैव किस संख्या से विभाजित होगा। प्रश्न ये कर रहा है, इसमें 2 प्रकार का प्रश्न बनता है। अभी पहला जो प्रश्न है उसको पहले देखें कि किसी 2 अंकों की संख्या, तो आप बेसिक में समझिए 2 अंकों की संख्या बनती कैसे, हमें लिखते कैसे हैं ये x y। देखिए 2 अंकों का संख्या तो आप जानते हैं ना 10 से शुरू हो जाता है। 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू हो गई, 10 से लेके 99 तक 2 अंकों की संख्या रहता है, ये आप समझ रहे हैं। लेकिन आप इसको जब प्रॉब्लम लगाते हैं तो x y में लिखते कैसे हैं, वो ये है 10x प्लस y ऐसे लिख लिया जाता है। बहुत बुकों में ऐसे लिखा रहता है 10x प्लस y। लेकिन एक बात इसमें और बताना जरूरी होता है कि इसमें ये इकाई का अंक, सॉरी ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। ये क्या है, इकाई का अंक मानते हैं, इसको हम दहाई का अंक मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें 10 का गुणा है। जब कोई नंबर से लिखा रहता है तो इकाई के अंक में 1 से गुणा होता है, दहाई के अंक में 10 से गुणा होता है। बाबू स्थानीय मान में इसको हम बताएं कैसे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई संख्या लिखी है और जब ये लिखी है तो इसमें देखिए जरा, इसमें अगर हम 25 कंप्लीट लिखना चाहें तो 1 लिखोगे और दहाई का अंक चूंकि 2 है तो 10 लिखोगे। तो देखिए 5 प्लस 20 तभी ना 25 हुआ। ठीक, तो इस तरह से जब हम इसको वेरिएबल मानते हैं तो 10x प्लस y मानते हैं। ठीक है,
कह रहा है संख्या को अदला बदली कर दे, तो इकाई का अंक दहाई के स्थान पर, दहाई का अंक इकाई के स्थान पर। तो इसको जब अदला बदली कर रहे हैं तो 10y प्लस x कर दिए। अब कह रहा है इनका अंतर सदैव किस संख्या से कटता है, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अगर नंबर्स आप जान गए तो कहेंगे किस संख्या से कटता है, आपको तुरंत पता चल जाएगा किस संख्या से कटता है। अब इसका अंतर है, देखिए अंतर में माइनस प्लस का ध्यान नहीं दिया जाता, जो बड़ा होता है उसी से घटा लेते हैं। अभी इससे इसको घटाओगे, देखिए इससे इसको घटाओगे तो पूरा डिब्बा बंद कर दीजिए इसको पहले। अब इससे इसको घटाओगे तो 10x में से x घटेगा तो 9x बचेगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस का है तो ये बच जाएगा माइनस का 9y। अभी इसको ये लिख सकते हो ना, x माइनस y। अब आपको ये लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में सवाल। उसका अंतर सदैव 10 से विभाजित 9 से विभाजित होता है और यही योगफल हो जाता। प्रश्न में योगफल नहीं पूछा है, लेकिन प्रश्न में योगफल हो जाता तो ये सदैव 11 से विभाजित होता, ठीक है ना। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, अंतर सदैव 9 से विभाजित होता है और योगफल 11 से विभाजित होता है। ये फिर याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से एग्जाम में आए तो हम आंसर सही मार देते हैं। तो जो आपका प्रश्न है उसमें ये 9 से विभाजित होगा, ठीक। ये है, आगे देखते हैं। ये कह रहा है यदि किसी संख्या के अंकों यदि किसी 2 अंक वाली संख्या और उसके परस्पर अंकों को पलटकर बनी संख्या को का योग 111 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। एक बात बता दूं, इस टाइप का जब भी कभी प्रश्न है तो आप मुश्किल से मुश्किल 2-3 सेकंड में आप जवाब दे देंगे। उसका अगर ऑप्शन आपको मिल गया आपके सामने, देखिए अगर ऑप्शन इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर है 37, B 73, C 48, D 84, ये ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, A B C क्या है 48 और C है 84, ठीक। ये है, इस टाइप से ऑप्शन दिया है। अब देखिए ऑप्शन से बोलेगा कि आप 2-3 सेकंड में कैसे बता पाओगे। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न में ये कह रहा है कि उनका वो 2 अंकों वाली संख्या है जिनको आपस में पलट देने पर योगफल 110 हो जा रहा है। और लास्ट में एक बात और कहा है, दहाई का अंक इकाई के अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। जब 4 कम है दहाई के अंक से, तो दहाई का अंक यहाँ पे कम है, ये कभी नहीं सही होगा, क्योंकि कह रहा है दहाई के अंक से 4 कम है, तो ये खुद ही कम है, गलत हो गया ना। और यहाँ भी ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये खुद कम है, दहाई का अंक कम है, ये गलत हो गया। अभी इसमें ये और ये दोनों ज्यादा है, तो इसमें आप डाउट हुए ना। लेकिन इसमें कह रहा है कि उनका योगफल 110 हो। तो देखिए यहाँ पे 73 और पलटिए अंकों का स्थान, मतलब इसको दहाई की जगह अगर इसको इकाई की जगह तो 37 हो जाएगा। अभी जोड़ने के बाद हो रहा है देखो 110। तो आप कुछ भी नहीं लगाए, कुछ लगाए नहीं है, ऑप्शन से देख के इसका आंसर का जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बताइए कोई दिक्कत हुई? ऑप्शन में क्या है ना, अंकों को पलट के तो 110 होता है बाबू। जब ये पलट के 110 होता है तो दोनों को पलट के चेक करें, 110 हो गया तो आंसर मार दीजिए ना, सही हो जाएगा। अभी इसको अगर आप ट्राई करेंगे तो 48 और 84 जोड़िए ना, अंकों का स्थान बदलेंगे तो 48 होगा ना, और जब 48 होगा तो आप ऐड करेंगे तो कभी नहीं सही होगा। कैसे सही होगा? 110 तो होगा ही नहीं। जब 110 नहीं होगा तो फिर वो सही नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह से इस टाइप के प्रश्न को कुछ लोगों के मन में होगा कि नहीं सर इसको विस्तार से लगा के बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उसमें 2 अंकों की संख्या है ना, 2 अंकों की संख्या तो पहला बता दिए कि इकाई का अंक दहाई का अंक मानते थे 10x प्लस वाई, इसमें आप मानेंगे इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, इकाई का अंक है ये, दहाई का अंक है, और पलट दें तो 10y प्लस
x हो जाएगा बराबर 110। तो प्रश्न में कह ही रहा है, अभी बाबू जोड़िए, x से x को जोड़ेंगे 11x होगा और ये 11y होगा बराबर 110 होगा। आप 11x प्लस y कॉमन ले लेंगे तो 110 होगा। आप काटिए इससे तो 10 बार में कट जाएगा, x माइनस वाई बराबर 10 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ये प्रश्न कह रहा है कि उनका अंतर दहाई से इकाई का अंतर 4 है, 4 ही तो है ना, 4 कम है तो इनका मतलब 4 अंतर है, तो x माइनस वाई बराबर 4 आ जाएगा। अभी हल करिए तो ये तो माइनस माइनस 0 हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 14। अब x बराबर आपका आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा। अब इस समीकरण में आप रखोगे, जब इस समीकरण में 7 रखोगे तो y बराबर 3 आ जाएगा। अब संख्या जो आप निकाल रहे हो वो संख्या है 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे 7 और प्लस y की जगह 3 है, तो 70 प्लस 3 बराबर 73। इस टाइप में करते हैं। तो ये आपका बेसिक रूल है, इस तरह से आप लगाते हैं, लेकिन वनडे एग्जाम में ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अगर वनडे एग्जाम में मैक्सिमम पेपर आपका ऑप्शनल होता है, ऑप्शन देखेंगे मुश्किल से 8-10 सेकंड में आप जवाब दे देंगे, टेंशन फ्री, उसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक, इतना सब नहीं करते। ये तो आपको बता दिए कि हाँ ऐसे भी लग सकता है, मन में एक शंका न बनी है। ठीक है, ठीक। आइए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेष फल 1 और 4 आते हैं, जबकि इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जब क्रमिक रूप से प्रश्न कहता है तो उसका आप मीनिंग जान लीजिए, नहीं आप लगा नहीं पाएंगे। सवाल बहुत कठिन है, बहुत सरल है, पता नहीं क्या है। क्रमिक रूप का मतलब ये है, आप मासा निकालते हैं ना, जब मासा निकालते हैं तो वो भाजक को, शेषफल को, जैसे बचा शेषफल फिर भाजक आया तो वो बार बार उसी को संख्या भाज्य और भाजक में तब्दील करते रहते हैं, तो इस तरह से प्रश्न बनता है। अब जैसे इसमें आएगा प्रश्न, अभी प्रश्न सॉल्व करते वक्त समझ में आ जाएगी कि क्या क्रमिक रूप, क्योंकि इसमें भागफल जो आता है उसी को अगले स्टेप में भाग दे दिया जाता है, तो वो क्रमिक रूप बन जाता है। क्रमिक रूप का मतलब जैसे यहां पे दिया है, आप 8 से भाग देने जा रहे हैं, जैसे ये दिया, ठीक, अगली संख्या आप 3 से भाग देते हैं तो 8 9 72, आप कट गया। ठीक, भाजक का सवाल है, कटेगा। लेकिन जब अगला कह रहा है 8 से भाग देने पर आपको शेषफल नहीं बच रहा है या बच रहा है, बाई द वे यहाँ पे 75 होता, ठीक, तो 72 ही आता, तो शेष आपको मिल जाता कितना, 3। लेकिन जब कहता कि 8 से भाग देना और एक कोई संख्या 3 से भाग दिया जाता है, जब 3 से भाग दे रहे हो तो कौन सी संख्या होगी, जब 3 से भाग दोगे तो फिर ये जो भागफल आया है मासा में तो यहीं से फिर से भाग देने लगते हो अगले, लेकिन इसमें जो भागफल आया है उसमें उठा के फिर से भाग दे देते हो, तो 3 त्रिकाई 9 अर्थात शेषफल 0 आया है। मतलब ये कि जो भी प्रश्न रहा उसमें आप पहले 8 से भाग देते हैं तो 3 शेष आता है और 3 से भाग देते हैं तो 0 शेष आता है। इस टाइप का ये क्रमिक रूप होता है, मतलब जो भागफल है उसी में फिर अगली संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं तो शेष फल प्राप्त होता है। ये इस सवाल का सिस्टम होता है। ठीक, अब इस सवाल को हम पढ़ते हैं, फिर से पढ़ के एक बार लगा देते हैं। सवाल ये है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेष फल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। इसको इस टेक्निक से, इस ट्रिक से लगाते हैं। जैसे देखो, एक होता है भाजक, भाज्य इसमें बदलता है, इसमें बदलता रहता है। देखिए ये हो गया, कितने 4 और 5 से भाग देते हैं, शेष फल आप 1 और 4 बचता है। ठीक, ये आपका भाजक है। देखिए परमानेंट होता नहीं है इसलिए लिखते नहीं, इधर शेष फल है। ठीक, ये भागफल है, यहाँ पे ए और बी लिखते हैं। अंतिम बार एक मानते हैं क्योंकि भागफल की प्रक्रिया में जो अंतिम शेष बचता है तो एक बार ले जाते हैं, इसलिए हम एक यहाँ मान लिए। अब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उस नियम से इसको लगाना शुरू करते हैं तो b बराबर निकालोगे तो ये क्या है, भागफल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो 5 गुणे 1 प्लस 4, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आ गया। तो b बराबर 5 एकम 5 4
9, यहाँ गया। लेकिन ये b क्या बन गया अब 9, लेकिन इसके लिए क्या हुआ, भागफल बन गया। तो ये आगे करेंगे, a बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 9 प्लस 1, 4 यहाँ पे 9 हो जाएगा। b बराबर क्या है 9 है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे 9 हो गया, तो 4 गुणे 9 ऐसे जानता है, ठीक है, ये 4 गुणे 9। तो अब उससे करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 9 चौक 36 और 1 37 बन गया। अब कह रहा है जब ये संख्या पलट दिया जाए, पलट तो मतलब 5 और 4 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा, 5 से जब भाग देने जा रहे हैं 37 में तो 5 सते 35, बाबू शेषफल कितना आया, 2 आया। लेकिन बताए ना कि भागफल में अगली संख्या से भाग देंगे, तो जब ये 4 बचा तो हम किस में देंगे भाग, किस में देंगे, 7 में देंगे, ठीक है। तो 7 में देंगे तो 4 एकम 4, शेषफल 3 है। तो कितना कितना शेषफल बनेगा, 2 और 3 शेषफल बचेगा। बाकी आगे वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, लाइक जरूर करिए, लाइक बहुत कम कर रहे हैं आप लोग, लाइक जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू।